मैं इस बिजनेस में आया। चूंकि मेरा बैकग्राउंड डिफेंस का है, जब इस बिजनेस को मुझे छोड़ना पड़ा किसी परिस्थिति के कारण, उस समय मेरी टीम 650 की थी। आपको याद होगा इस बिजनेस में रिलायंस ने एंट्री किया था जब सिक्योर लाइफ है। अगर कोई पुराने लोग होंगे जो जानते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग को तो वो बताएंगे। उन्होंने इंश्योरेंस लॉन्च किया था, वहां मैं आया, लिया, प्रमोट किया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे ऑफर दिया था कि 1 लाख रुपया महीने की सैलरी देंगे, क्योंकि आपकी टीम का ग्रोथ बहुत बढ़िया है, आप मेरे यहाँ आ जाइए। और पता है मुझे ऑफर देने वाला लड़के का एज क्या था? ओनली 23 ईयर्स। अगर वो मुझे 1 लाख का ऑफर दे रहा है, इसका मतलब उसको कितना आ रहा होगा। लेकिन चूंकि मैं बैकग्राउंड ही ऐसा था और परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई, बिजनेस अपने नाम से कर नहीं सकते, मेरी वाइफ के नाम से मैंने वो किया था शुरू, बिजनेस को छोड़ देना पड़ा। उस समय 2009-10 में मैं ये सोच रहा था कि जॉब को क्विट करके कैसे मैं इस सिस्टम को फुल टाइमर के रूप में करूं। 2 शब्द चलते थे हमारे यहाँ, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर। उस समय इवॉल्व इंडिया करके एक टीम हुआ करती थी, जैसे अभी SSS में मैं हूं ना, इवॉल्व इंडिया करके एक टीम हुआ करती थी, जिसमें मेरे जो मेंटर हुआ करते थे सुनील मान सर। आपने देखा होगा एक फ्रेंच कट दाढ़ी रखे हुए टीम में है ना, थोड़ा सा उनका, चूंकि वो एथलीट थे एयरफोर्स के, कानपुर रेलवे एक्सीडेंट में उनका पैर कट गया था। अभी मैं बताऊंगा आपको ये सब बातें मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ। हर्ष बिल्ला, दीपक बिल्ला, वो डायमंड हुआ करते थे उस समय। हम लोगों के दिमाग में ना क्या भर गया था, अभी जैसे आप 4 साल को टारगेट लेके चलते हैं ना, हम लोगों के दिमाग में था 11 महीना। 4 साल वगैरह का तो कोई बताता भी नहीं था कि 4 साल में डायमंड जाना है। 11 महीना, कारण जब हर्ष बिल्ला 11 महीना में बन सकता तो हम क्यों नहीं। ये था सुबह 6 बजे उठ करके 42 किलोमीटर बाइक चला करके ड्यूटी जाते थे, फौज की नौकरी। शाम को लौट के आते थे, कपड़ा चेंज करते थे, कपड़ा चेंज करते करते चाय खत्म और फिर निकल लेते थे। उस समय अगर आपको याद होगा तो पे कमीशन आया नहीं था, लोगों की सैलरी हुआ करती थी 10 से 12 हजार। उस समय मैं 23,000 रुपये इसमें से कमाता था। और मेरी अब ना थर्सडे को आती है ECS के थ्रू, उस समय आया करती थी ट्यूसडे। अगर मैं सही हूँ, मुझे ठीक से याद है तो ट्यूसडे को आया करती थी। अभी मैं इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे एक चीज तो समझ में आ गया, ड्रॉप हुआ, छूटा, फिर मैं नौकरी से रिटायरमेंट लिया, यहाँ आया, प्रकृति ने फिर से मुझे वही ला करके खड़ा कर दिया। 3 चीजें समझ में आई कि क्या है। अगर मैं 3 वर्ड बोलूं, चिंता, चिता, चिंतन। चिता निर्जीव शरीर को जलाती है, चिंता जीवित शरीर को, और चिंतन जो है, जो हमेशा आपका अपलाइन करता रहता है कि कैसे मेरी टीम ग्रो करेगी, चिंतन जो है आपके डायमेंशिप का द्वार खोलेगी। ये चीजें मुझे बेसिकली जो सर बोले ना कि टीचर थे, उन्होंने अपनी बात कही, कई लोगों ने कहा 98 में तकरीबन मैं 1500-1600 रुपया कमाता था एज ए ट्यूशन से। 30 रुपया पर बच्चा मिलता था मुझे पढ़ाने का। 96 से मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया जब मैं 8th में था। 99 में जाकर के MBA आया। मेरा मित्र जो साथ में पढ़ता था, 4500 रुपया उस समय लगता था MBA में आने का, जो किसी पास हम लोगों की औकात के बाहर की बात थी। MBA देखा, RCM देखा, पता नहीं छोटी छोटी और भी कई कंपनियां आई, सब देख लिया, समझ लिया, लेकिन कहीं जचा नहीं। और ये कहिएगा कि ज्वाइन नहीं किया, सबको ज्वाइन किया। और हमेशा ज्वाइन कराने वाला कौन होता है? अपना मित्र होता है। भैया अगर तू 1500 रुपया में खुश रहता है तो तू खुश रह, बस किसी तरह फिल्म छूट जाए, इस भाव से ज्वाइन करता है। ठीक है, कम से कम आप बोलेगा तो नहीं किया सब। इसमें आने के बाद एक चीज समझ में आया, मेरा जाता कुछ नहीं है। अगर मैं ये गलती ना किया होता तो शायद आज डायमंड के लिए मुझे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय सिक्योर लाइफ में क्या होता था ना, हर साल में 450 रुपए लगते थे आईडी को रिन्यूअल करने का, जो मैंने नहीं किया। अगर मैं अपनी आईडी केवल रिन्यू करता रहता और चुपचाप बैठा रहता तो डायमंड सिर्फ आज मेरे लिए बहुत छोटी बात होती।
इसीलिए मैंने एक शब्द कहा था कि शायद इस हॉल में या पूरे मुंगेर में मुझसे सीखा इस बिजनेस को जानने वाला नहीं होगा। लेकिन परिस्थिति मुझे कहाँ लाके खड़ी कर दी, फिर से ब्रॉन्ज के रेंज में, फिर से ब्रॉन्ज के रेंज में। लेकिन एक चीज तो होता है, जैसे नूर साहब ने अभी कहा कि मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने मार्केटिंग से MBA किया है, डबल ग्रेजुएट किया हूँ, है ना, हिंदी से MA किया है, बच्चों को सब दिन पढ़ाता था। तब अंतर क्या था, तब पैसे के लिए पढ़ाता था, आज मैं फ्री पढ़ाता हूँ, बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। जब मैं आया था तब मैं NGO के लिए काम, अपना NGO के लिए वर्क कर रहा हूँ कि ऐसा कोई सिस्टम जिसमें से अपने बुजुर्गों के लिए ऐसा सिस्टम बना जाऊं कि उनको ये फील ना हो कि उनके लिए अकेलापन क्या होता है। ये सोच के आया था। मेरे साथ दिशा में होंगे, नैनीताल में, उन्होंने मुझे मेरे इंट्रोडक्शन को सुना होगा तो मैं तब भी कहा था कि मैं पैसे के लिए इस बिजनेस में नहीं आया हूँ। ईश्वर ने मुझे इतना दिया है कि पैसे से मैं संतुष्ट हूँ, मेरी भूख पैसे की खत्म है। अब बोलिएगा फिर आप सेफ शॉप में क्या कर रहे हैं? सेफ शॉप या किसी में ना लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं होता है। डायमंड शिप आपको उतनी खुशी नहीं देगी जितनी डायमंड शिप का जो जर्नी देगा आपको। डायमंड शिप का जर्नी जिस दिन आप कंप्लीट कीजिएगा ना, तब पीछे मुड़ के देखिएगा ना, तो आपके पास सैकड़ों कहानियां होंगी सुनाने को, जानने को। इसकी वजह से मैं आया और मैं इन सब बातों का जिक्र आपके पास इसलिए कर रहा हूँ कि आप में से जो लोग ये चाहते हैं ना कि मुझे 100% डायमंड जाना है, तो एक चीज मान लीजिए, बहुत सारे लोग आपको सिर्फ इसलिए ना बोल देंगे कि वो ये देखना चाहेंगे, बोल तो रहे हो डायमंड, तुम सिल्वर तक के लिए भी धीरज रखे हो कि नहीं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, मेरे